नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। शरद पूर्णिमा स्पेशल यानी कोजागरी पूर्णिमा। दर्शक मित्रों, क्यों मनाते हैं हम कोजागरी पूर्णिमा और क्या है उसका रहस्य और इससे क्या मिलता है फायदा, हम तीनों चीज आप जानेंगे। आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, बहुत सारी चीजें भी देखी होंगी। हमारे YouTube में हम यह स्पेशल प्रोग्राम इसलिए दे रहे हैं कि कुछ मित्रों का पूछना भी था और कहना भी था कि यह पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और क्या है इसके पीछे का रहस्य। इसलिए हम यह स्पेशल वीडियो आपको बना के दे रहे हैं। शरद पूर्णिमा को ही भारत के कुछ क्षेत्रों में कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और दोनों में इसका व्रत करने का विधान है। चाहे शरद पूर्णिमा है तब भी आप विधान करते हैं और अगर कोजागरी को मानते हैं तब भी आपको व्रत करने का विधान है। इस पूर्णिमा में महत्वपूर्ण चीज दो देवताओं की है। मतलब एक तो महालक्ष्मी माता का है और दूसरा नंबर है भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए हम दोनों को पहले स्तुति कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मित्रों, नमोस्तवनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां शिशुरोर्बाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण जो है जगत के गुरु हैं। माता लक्ष्मी का हम वंदन करते हैं। पद्म प्रिय पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालय पद्मदलाय ताक्षी विश्वप्रिय विष्णुनोनुकूले पाद पद्म में सन्निधस्थम। माँ भगवती जो है उसको भी हम वंदन करते हैं। कोजागरी पूर्णिमा का व्रत 16 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि 16 तारीख को रात्रि दरमियान पूर्णिमा है। 17 को पूर्णिमा है लेकिन रात्रि के दरमियान नहीं है। तो जो भी रात्रि के व्रत होते हैं, पूर्णिमा का व्रत रात्रि का व्रत है, इसलिए हमें रात्रि व्रत करने के कारण ही हमें 16 तारीख को पूर्णिमा का व्रत मनाना है। जो लोग पूर्णिमा व्रत करते हैं उन लोगों को भी व्रत जो है वो 16 को ही करना है। शरद पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन ऐसा एक भौगोलिक रहस्य है कि यहाँ पर चंद्रमा जो है पृथ्वी से पास में रहता है, ज्यादा पास में आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के आसपास हमारा चंद्रमा घूमता है। तो चंद्रमा की जो परिधि होती है, पृथ्वी जो है हमारी जिस तरह से अंडा आकार की है, मतलब जो बनी हुई है, तो उसमें कभी जब ऐसे वलय घूमता है तो चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन यानी अश्विनी शुक्ल पक्ष के दिन चंद्रमा पृथ्वी से ज्यादा पास में होता है। इसलिए उसे ऐसा कहा गया है कि चंद्रमा 16 कलाओं से खिला होता है। उसका जो अट्रैक्शन पावर होता है वो ज्यादा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नक्षत्रों के अधिपति भी चंद्रमा गिने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो जो नक्षत्र हैं हमारे 27, तो चंद्रमा हर 27 नक्षत्रों में घूमते रहते हैं। तो वो जो 27 नक्षत्र में जब चंद्रमा घूमते हैं तो आज के जो चंद्रमा घूम के शरद पूर्णिमा के दिन जो आएंगे वो चंद्रमा बड़ा होता है। उसका नाप मतलब उसका जो व्यास होता है वो बड़ा दिखता है। दूसरी बात क्या है कि उस चंद्रमा का डायमीटर उसका बड़ा रहता है। उसकी शीतल किरणें भी बहुत तेज होती हैं, बहुत अच्छी किरणें होती हैं। ऐसा भी एक आयुर्वेद शास्त्र में बताया है और वेद में भी कहा हुआ है कि जो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से किरणें निकलती हैं उनमें अमृत वर्षा होती है, वो अमृत की तरह होती है। और जैसे वर्षा ऋतु पूरी हुई है, हमारी वनस्पतियां हैं, हर वनस्पतियों में एक औषधीय गुण होता है। तो ऐसा माना जाता है कि आज के दिन चंद्रमा जो है अपनी अमृत वर्षा उन वनस्पतियों में डालेगी, क्योंकि हर वनस्पति का अपना खुद का एक नक्षत्र होता है। तो नक्षत्रों के आधारित वो वनस्पतियां ज्यादा फलवान और ज्यादा औषधीय गुण वाली हो जाती हैं। इसीलिए हमारे घरों में, शास्त्रों में आप देखिए कि हर जगह लोग
आज क्या बनाएंगे भाई, पोहा वगैरह बना के उसको दूध में भिगो के रात में बाहर रखते हैं, तो जिसमें चंद्रमा की अमी किरणें पड़ जाए, इसके बाद उसका भगवान का पूजन वगैरह करके, माता लक्ष्मी का पूजन करके हम उसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि उसमें दूध में और जो हमारा चावल का पोहा बनता है उसके अंदर जब उनका किरण पड़ेगी, मतलब चंद्रमा की, तो वो अमृत तुल्य हो जाता है। किसी किसी जगहों में इसकी औषधि भी दी जाती है श्वास वगैरह मिटाने के लिए। वो अपने नहीं पढ़ रहे हैं, अपने तो ये जानना है कि उसमें अमृतीय तत्व आने के कारण शरद पूर्णिमा को हम लोग दूध और चिवड़ा भी खाते हैं। ये तो हुआ शरद पूर्णिमा का। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास गोपियों के साथ वृंदावन में किया था, क्योंकि भगवान कृष्ण से गोपियां मांगी थी कि भाई हमें आपको साथ एक खेल रास करना है। तो वह रास की जो उनकी इच्छा थी, तो वह इच्छाएं भगवान कृष्ण ने आज के दिन ही किया था। इसीलिए कहा है शरद चढ़ो आकाश, चंद्र चढ़ो आकाश। चंद्र जब आकाश में चढ़ गया तो शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के साथ, राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था। ऐसा भागवत में और अन्य पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। जब वृंदावन में जाइए तो वहां इसका आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी होता है। तो यह तो हुआ शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व कि पृथ्वी के पास चंद्रमा पास में आ जाते हैं और चंद्रवंश, मतलब चंद्र की 16 कलाओं से खिल जाते हैं। उनमें एक औषधीय गुण और अमृत वर्षा यानी औषधीय गुण की वृद्धि होती है उनकी किरणों में। इसके बाद आज के दिन माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। कोजागरी व्रत के नाम से भी आज के व्रत को मानते हैं। इसमें महालक्ष्मी के श्री यंत्र है, श्री लक्ष्मी यंत्र है, या आपके घर में नहीं है तो सुपारी वगैरह पे भी माता लक्ष्मी का मूर्ति है, फोटो है, खुशी पे भी आप माता लक्ष्मी का व्रत करके उनको अब ये धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना होता है। और श्री सूक्त वगैरह मंत्रों का पाठ किया जाता है और माता को अन्य भोग प्रसाद जो भी, मतलब मिठाई पेड़ा जो भी आप लगा सकते हो, फल फूल इत्यादि आप उनको भोग लगाते हैं। महालक्ष्मी मंत्र का आज रात में जप करने का विशेष महत्व है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसीलिए इस व्रत को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आज के दिन दो चीजें हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा यानी भगवान विष्णु की पूजा और महालक्ष्मी की पूजा। ये दोनों पूजाएं एक साथ होती हैं। इसलिए आज के व्रत का महिमा अनंत और अनन्य है और हमें सभी को यह व्रत करना चाहिए। हमारे सभी दर्शक मित्रों को कोजागरी पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज। नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। नमस्कार।